तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये 2x2 टेबल, इससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेल ए, सेल बी, सेल सी और सेल डी, और ये वाले जो है ना ये टोटल है, इस साइड से टोटल और इस साइड से टोटल। इसको हम रो कहते हैं, ये दोनों, और ये जो है ये कॉलम है, सॉरी ये वाले कॉलम है, सेल के कॉलम, टोटल के कॉलम नहीं। ठीक है जी, ये रोज है R1, ये R2, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, और ये इसके टोटल है कॉलम के, यहाँ पर रोज के टोटल, और यहाँ पर आएगा ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। इसी से हम काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब दोनों में फर्क क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो एक पॉपुलेशन से आपका सैंपल आता है, एक ही पॉपुलेशन से, ठीक है। और काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी जो है वो आपके जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से आते हैं, मतलब 2-3 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं, उससे आपके सैंपल आ जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जो 3 या 4 पॉपुलेशन से जो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं उनके अक्रॉस, उन तमाम पॉपुलेशन के अक्रॉस ये फ्रीक्वेंसी बराबर है या उनमें फर्क है। दोनों में क्या फर्क है कि इंडिपेंडेंट में एक ही पॉपुलेशन से सैंपल आएगा, जबकि ये जो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी है उससे जो आपके सैंपल आएंगे वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से सैंपल आएंगे, 1 2 3 4 जितने भी है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट से आएंगे। ठीक है जी, तरीकाकार दोनों का एक जैसे है जी। सर ये तो एक बात नहीं जी सर, ये तो एक जैसी बात नहीं हुई कि एक में पॉपुलेशन से इंडिपेंडेंट सैंपल। इंडिपेंडेंट, मैंने कहा इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से इंडिपेंडेंट सैंपल ले लेते हैं, और काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसको हम कहते हैं कि पॉपुलेशन आपका एक सैंपल जो है एक ही होता है, आपका एक ही पॉपुलेशन से आता है। होमोजेनिटी में आपके इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस होते हैं, 2 3 4 जितने भी आप टेबल बना दे, उसमें आपका 3/2 4/2 टेबल जो है ना वो बन सकता है। ये काई स्क्वायर सैंपल हमारे पास एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे ना, तभी तो होमोजेनिटी। आप अक्रॉस द सैंपल, अक्रॉस द पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसीज जो है उसको एक जैसे होंगे या उनमें डिफरेंस होगा। हाँ जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको होमोजेनिटी के एग्जांपल, एक मुसाफिर जो है, कुछ मुसाफिर एरो एशिया से सफर करते हैं, कुछ एयर ब्लू से सफर करते हैं, और कुछ जो है ना PIA से सफर करते हैं। आपने तीनों से इंडिपेंडेंट सैंपल लिए और आप ये देखना चाह रहे हैं कि उनके जो लगेजेस लास्ट हो जाते हैं, कुछ कहते हैं ना कि मेरा ये फ्ला बैग लास्ट हुआ, किसी ने चुरा लिया, इस तरह कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो फिर आप देखते हैं कि आया ये जो लास्ट ऑफ लगेजेस हैं वो तमाम एयरलाइंस के अक्रॉस एक जैसे हैं इसके फ्रीक्वेंसी या फिर डिफरेंट है, तो वो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में आप टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, हाँ। या फिर अगर आप ये देखना चाह रहे हैं क्लासेस में, अपने INS पे आ जाएं, आपके जेनेरिक के जो है ना वो 4 बैचेस होते हैं, क्लासेस एक ही वक्त में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, ठीक है ना, सेमेस्टर। आप उनके अक्रॉस कोई नॉलेज लेवल जो है ना वो देखना चाहते हैं कि नॉलेज लेवल जो है ना वो सेम है या नॉलेज लेवल जो है ना अक्रॉस द 3, लेकिन वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। आपका क्वेश्चनियर ऐसा होगा कि यस और नो में जवाब होगा इसी तरह, तो तब ठीक है जी। तो इसमें या फिर कोई और मतलब क्लास के अंदर कोई, लेकिन वेरिएबल आपका कैटेगोरिकल होना चाहिए। आप टेस्ट करना चाहते हैं कि अक्रॉस द 4 क्लासेस 4 सेमेस्टर ये एक जैसे फ्रीक्वेंसी है या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो वो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में हम टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, अब आप इधर देखें, इसका जो फार्मूला है वो ये है, ये x नहीं है, ये काई स्क्वायर का सिंबल है, सिग्मा O - E
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, इन तमाम का सिग्मा। ठीक है ना, हमेशा याद रखें स्टैटिस्टिकल फार्मूला इस तरफ से यूज होता है, ठीक है, ताकि आप फिर गलती ना करें। ये फार्मूला लिखें, मैं आपको समझाऊंगा लेक्चर, फिर मैं आपको भेजूंगा। हाँ, ये लेक्चर मैंने जो ऑन किया हुआ ये सिर्फ टेबल के लिए, ठीक है, फिर आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये फार्मूला लिखा आपने, ओ माइनस ए होल स्क्वायर सिग्मा ओ माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ये जो ओ है इसको हम कहते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसको हम कहते हैं सम। ये सिग्मा जो है ये सम है, और ये अगेन आपके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये सिंबल है, डिनोट करता है काई स्क्वायर का सिंबल, ये काई स्क्वायर है, ठीक है जी। हुआ है तो आगे बढ़े। यस सर। अच्छा जी, अब फिर सपोज मेरे पास ये जो है एक टेबल है, छोटा सा टेबल बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये टोटल है, ये भी टोटल है, ये सेल ए, सेल बी, सेल सी और सेल डी, और यहां पर जो है वो ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल। ये जो है ये रो टोटल है इस साइड पे, ये कॉलम टोटल है, ये इस साइड पे ये कॉलम टोटल, और ये ग्रैंड टोटल आ रहा है, ठीक है। सपोज मेरे पास यहां पर जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है वो है स्मोकिंग। क्या है? ये स्मोकिंग है, आप लिख के खैर स्मोकिंग। यहां पर है यस और यहां पर है नो। स्मोकिंग यस, स्मोकिंग नो। ये जो है डिजीज है, तो डिजीज पॉजिटिव और डिजीज नेगेटिव, कोई भी डिजीज हो, डिजीज पॉजिटिव डिजीज नेगेटिव, यानी इन दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन है कि नहीं है? इन दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं है? यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं और जो नहीं पीते, हाँ, और डिजीज उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं? तो अगर मुख्तलिफ हैं तो इसका मतलब है कि स्मोकिंग और डिजीज के दरमियान एसोसिएशन है, और अगर एक जैसे फ्रीक्वेंसीज है तो फिर इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। समझ में आ गई बात? यस। ये फॉर एग्जांपल जो स्मोकिंग करते हैं यस, उनमें जो है 70 को डिजीज पॉजिटिव है, 30 जो है वो डिजीज नेगेटिव है, और टोटल जो है वो 100 है, ठीक है जी। यहां पर जो 9 है उनमें से 150 का सैंपल मैंने लिया हुआ है, यानी टोटल 250 है, यहां पर जो है ना 9 में 150 आ रहे हैं, तो यहां पर जो है वो 75 सॉरी इसमें 60 जो है वो पॉजिटिव है, और 85 जो है वो नेगेटिव है। कितने हो गए? 60 और 85 के 80, ये 140 हो गए, ये 65 है, इसको 65 कर, 65 85, और यहां पर है ये 150, ये टोटल आया 250। ये टोटल कितना आया? 30 और 85 115, हाँ, और ये आपके पास है 65 और ये 135, यस। 135 और 115 250, यहां से भी 100 और 150, ये ग्रैंड टोटल इससे रो से और कॉलम दोनों से एक जैसे आएगा, ये ग्रैंड टोटल है आपका 250। अच्छा जी, फार्मूला क्या है? सिग्मा ओ माइनस ई
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये लिखूं, ए बी सी और ये डी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ए की कितनी है 70, बी की कितनी है 30 जो आपको नजर आती है, और सी की है 65 और डी की है 85। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, ये है ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप कैसे मालूम करेंगे? ये जो है कॉलम 1 टोटल है, कॉलम 1 टोटल, ये कॉलम 2 टोटल, यहां पर ये रो 1 टोटल है और ये रो 2 टोटल है। यहां तक तो बात समझ में आ गया ना? ये जो टोटल आपको नजर आ रहा है ये रो वाले और ये जो है कॉलम वाले, ये ग्रैंड टोटल है। तो ये बराबर है कॉलम टोटल इनटू रो टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। बाकी हम डायरेक्ट करेंगे ग्रैंड टोटल। अब आप देखें कि जो सेल ए है वो कौन से कॉलम और कौन से रो में फॉल कर रहे हैं? ये सेल ए, सेल ए कौन से रो कौन से कॉलम में फॉल कर रहे हैं? कॉलम नंबर 1 और रो नंबर रो नंबर 1। तो इसका टोटल कितना है? रो का 1 का टोटल है 100, कॉलम 1 का टोटल है 135 और ग्रैंड टोटल है 250। तो ये मेरे पास कितना आया? ये सिफर सिफर के साथ कटा, 5 5 5 2 ने 10, 5 7 35 और ये 5 2 आर 10 और 27 2 आर 254। ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी आई? सेल ए की, सेल ए की। अब सेल बी के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली उसको कर लें 30, सॉरी ये कौन से 115 कॉलम इनटू रो 1 फिर 100 रो 1 में है डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल 250। कितना बना? सिफर सिफर के साथ, हाँ 5 5 5 2 ने और ये है 115, 5 2 ने 10, 5 3 ने 15, 23 23 2 ने 46। ठीक है जी। अब सेल सी, सेल सी कौन से? कॉलम नंबर 1 135। इसको मैं इस तरह कर देता हूं, ये वाला है और यहां पर एक और लिख देता हूं कि ये है 135 और ये रो 2 में है, कॉलम 1 और रो 2 में है ना। तो ये 150 डिवाइडेड बाय 250 सिफर सिफर के साथ, हाँ 5 3 5 5 25 5 5 2 10 5 7 35 ये 81। अच्छा, अब सेल डी जो है ये कौन से वाले में है? 115 कॉलम का है, फिर 150 रो 2 में, हाँ 150 डिवाइडेड बाय 250। ये 69 आता है जी। 5 3 15 5 5 25 5 2 10 5, ये कितना आता है? 69। 69। O माइनस ई,
अच्छा ओ इसकी कितना है 70 है और इसकी ई जो है वो 54 है। कितना हुआ 70 माइनस 54, कैलकुलेट करें। 16 हाँ 16 16। 16 अच्छा जी yes. ये 30 माइनस ये 46 माइनस 16, ये 65 माइनस 81, ये भी माइनस 16 है। हाँ और ये 85 माइनस 69, ये भी 16 है। ऐसा है हाँ? सारे 16 है। yes sir. अब O माइनस E होल स्क्वायर, ये 256 ऐसा है। yes sir. 16 256 आता है ना। अब जरा Yes, देख sir. लें। अच्छा O माइनस E होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E। अच्छा जी 256 डिवाइडेड बाई इसके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 54 है। ये 256 डिवाइडेड बाई 46 और ये वाला 256 डिवाइडेड बाई 81। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह राबिया, मैंने अभी पूछा, मैं आपको कॉल करने वाला था। वो नवीद साहब आए हुए हैं, अगर आपने आना है तो आ जाएं। हाँ अगर वो आ सकता है तो उनसे कहे आ जाए, मैंने बात की है तो वो आपको फॉर्म दे देगा। आप बात कर लेना, बात कर ले, अगर हो सकता है तो इधर फिर साइन भी करवाने होंगे ना, ऐसा तो नहीं होता। हाँ तो इधर ही फिल कर दे, इधर ही फिल कर दे, आ जाए इधर ही फिल कर दे, कुछ ना कुछ साइन उनसे ले लें। अगर मेरा वाला हुआ तो मैं भी करूंगा कुछ, तो ये तो आसानी रहेगी ना आपके लिए। हाँ ओके जो अल्लाह। अच्छा और ये वाला 256 डिवाइडेड बाई 69 जी, ये वाला करें जरा, कितना हुआ? हाँ जी सर ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, यानी 256 को जो है तो वो 4 दफा प्लस करके और सारी ईज को आपस में प्लस करके फिर उस पर डिवाइड कर दें। कभी भी नहीं कर सकते। ये वाला करें, उससे आप करेंगे लेकिन ये के पास जाएंगे ना, तरीका यही है। इस तरीके से 256 डिवाइड बाय 4 ये फिर तो 4.7 इसकी जरूरत नहीं है, O माइनस E होल स्क्वायर और इन चीजों के तो फिर जरूरत नहीं है ना। जी सर। ये फार्मूला के मुताबिक आपने जाना होगा, ठीक है ना, अपनी तरफ से आप फार्मूले नहीं बनाएंगे। हाँ जी ये बताएं जरा। 256 divided by 4 is equal to 4.74. 4.74 दूसरा डिवाइडेड बाय 46। हाँ Yes sir. शिशे 5.56. 56 तीसरा 81 3.16. 3.16
और ये 256 वाला 69 3.71 3.71। अच्छा, इन सबको प्लस कर दे तो ये बनेगा सिग्मा ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ई से हमने डिवाइड किया है ना, इन तमाम को प्लस कर दे तो वो सिग्मा हो जाएगा। कितना रहा? 17.17। ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है, का स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आपका 17.17 है, ये याद रखें। ठीक है, अब हम टेबुलेटेड वैल्यू मालूम करेंगे। तो टेबुलेटेड वैल्यू के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होती है। का स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर है टोटल कॉलम -1, यानी कितने कॉलम है, इनटू रो -1, यानी टोटल रो कितने हैं। कभी कभार रो 4-5 हो सकते हैं। यहाँ पर रो कितने और कॉलम, 2 कॉलम है 2 रो, 2 - 1 और इनटू 2 - 1। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बराबर है 1 × 1 इज इक्वल टू 1। 5% अल्फा जो है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है आपका। जब नहीं दिया हुआ है तो ये 5% के बराबर है। ठीक है जी। अब आप टेबल में कैसे देखेंगे? टेबल में आप इधर देख लीजिए, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये फिर आप पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना मुश्किल है ना। अगर मुश्किल हुआ तो फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने दी हुई हैं ये इसी में मेंशन है। बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, लेकिन ये कि आप थोड़ा सा कर लें। ये आपका का स्क्वायर टेबल है। हेलो जी जी, वालेकुम सलाम। मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पूछ के आपको फिर SMS कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक। मैं पूछ के आपको, मैं लेक्चर में बिजी हूँ, थोड़ा सा फारिग हो के आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 1 है। कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम? हेलो, यस सर, 1 है ना। और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 ये 3.84 है। ठीक है, 84 3.84। तो ये आपका टेबुलेटेड वैल्यू है और 17.17 आपका कैलकुलेटेड है। तो क्या हुआ? कैलकुलेटेड ज्यादा है और टेबुलेटेड गलत। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि 17.17 is more than 3.8, which is a tabulated value. So we will reject null hypothesis. As the calculated value falls in the rejection region, so we will reject null hypothesis and we can conclude that there is an association between smoking and disease. Disease कोई भी है, या लंग कैंसर है, MI है, जो भी आप डिजीज लेते हैं, so there is an association between smoking and lung cancer, smoking and MI, smoking and blood pressure, smoking and cancer or whatever, जो भी आप डिजीज ले लेते हो। समझ में आ गई बात? यस सर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द का स्क्वायर टेस्ट। ये इतना बड़ा नहीं है, मैंने कहा आपको समझा दूं तो। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे। जो लेक्चर में भेजूंगा वो डिटेल लेक्चर है, आपको एवरीथिंग आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस। हाँ, और यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कॉलम में, रो में, टोटल में, कैलकुलेशन में। सर वो लास्ट वाला लेक्चर पीपीटी का अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें तो अच्छा होगा सर। आपने देखा तो अभी तो मैंने अभी भेजा ना, वो तो आपने देखा ही नहीं है तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? लेकिन सर आपने पढ़ाया नहीं है वो, तो आपने कैलकुलेशन वगैरह की है? वही कैलकुलेशन जो मैंने की है वो उसी में से है। वही कैलकुलेशन जो मैंने किए हैं, मैंने आपसे कहा है कि आप पहले पढ़ लें।
अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप उससे क्वेश्चन उठा के मुझसे पूछे, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना? आप जितने भी क्वेश्चन आप पूछे फिर एक टाइम ले ले, फिर मैं आपके क्वेश्चन को एंटरटेन करूंगा एक एक स्लाइड पे, जहां पे आपका क्वेश्चन है आप मुझसे पूछे फिर। सही है सर। ठीक है जी। ये लेक्चर मैंने इसलिए भेजा कि उसमें LSD वाला फार्मूला यूज हुआ है ना, LSD जो पोस्ट हाक टेस्ट है, तो वो वाला, इसलिए मेरे पास और भी लेक्चर है, इससे अच्छे अच्छे लेक्चर भी। ये तो हामिद हुसैन का लेक्चर है, मेरे पास जो और है आगा खान यूनिवर्सिटी के, वो इससे वो भी, लेकिन ये लेक्चर मुझे ज्यादा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने भेजा। और जो कैलकुलेशन मैंने की थी वो भी तकरीबन MST और MSE वाला फार्मूला उनको यूज किया गया है, तो इस वजह से मैंने भेजा इसको। ये दोनों अनोवा मैंने भेजा, ये काई स्क्वायर टेस्ट में अभी आपको भेज देता हूं। अगर आपको जहां पर भी आप पढ़ लें, जहां पर भी आपको मसला हुआ कि ये चीज हमें नहीं आती, या इस लेक्चर में शुरू में थोड़ा सा एस्टिमेशन के बारे में बताया गया है, हाँ, जो फ्रीक्वेंसी एस्टिमेशन है और इस तरह पाई वाला, तो वो थोड़ा सा तमहीद बांधने की कोशिश की गई है। बाकी वो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस पे आया हुआ है और उसमें ये भी बताया गया। अच्छा, एक बात इसमें मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी भी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कोई एक 2x2 टेबल में 5 से कम है, 5 से कम है, तो फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट इस्तेमाल नहीं करें, अप्लाई नहीं करेंगे, वो फिर फिशर एग्जैक्ट टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। जब आप डेटा को एनालाइज करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे जो 2x2 टेबल है उसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से किसी सेल में कम है, तो फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम फिशर एग्जैक्ट टेस्ट अप्लाई करेंगे। फिशर एग्जैक्ट, FISHER, फिशर एग्जैक्ट, EXACT, फिशर एग्जैक्ट। ये ऑप्शन जो है ना आपके SPSS में मौजूद होता है, आप इसको क्लिक करते हैं। सर ये काई स्क्वायर टेस्ट क्यों अप्लाई नहीं होगा? काई स्क्वायर असम्पशन है। जब आप ये गड़गड़ की आवाज बहुत आ रही है, म्यूट कर दे उधर से, क्या है? अच्छा जी, आपने सवाल पूछा काई स्क्वायर टेस्ट हम अप्लाई क्यों नहीं करते। हम हर एक टेस्ट का हाइपोथेसिस जब अप्लाई करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हमारे कुछ अजम्पशन होते हैं, ठीक है। अगर कोई अजम्पशन फुलफिल नहीं होता तो हमें मुतबादिल का कहा गया है कि इस पे आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है इसके। तो चूंकि अजम्पशन काई स्क्वायर टेस्ट के ये हैं कि आपके सेल में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए, तो तब आप काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे, और अगर ये 5 से कम है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो फिर आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट इस्तेमाल कर अप्लाई करेंगे। इसलिए हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। सही है सर। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है सर, प्रीवियस लेक्चर के लिए उसमें पूछे। सर वहाँ पे हमने ये SSW जो था ना, वो ये हमारे पास वेरिएंस है ना? वेरिएंस है, वेरिएंस है, विद इन द ग्रुप वेरिएंस है, विद इन। सर ये हमने फार्मूला जो लिखा था उसमें हमने डिनोमिनेटर में सिग्मा ni-1 लिखा था हमने। नहीं, ni-1 जहां भी जिस ग्रुप का सैंपल साइज है ni का मतलब ये है ग्रुप नंबर 1 2 3, हर एक का सैंपल साइज अलग भी हो सकता है, एक जैसे भी हो सकता है, तो इसलिए ni लिखा हुआ था। यस सर। लेकिन सर जब हमने इस पे क्वेश्चन हल कर रहे थे तो हमने डिनोमिनेटर में उसके साथ कुछ नहीं लिया था। नहीं, वो डिनोमिनेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम उस वक्त लेते हैं जब आप MSW कैलकुलेट करते हैं, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लेते हैं। यानी जब आप SSW करते हैं ना, SSW, ये आपने कर लिया, और इसको जब इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे तो वो ये वाला बनेगा, फिर ये SSW नहीं होगा, ये MSW हो जाएगा, फिर मीन स्क्वायर विद इन ये हो जाएगा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जो भी क्वेश्चन है आप पूछे, धड़ाधड़ पूछे। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई और मेंबर है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अदरवाइज मैं ये एंड अप कर देता हूँ और आपको जो है ना वो लेक्चर भेज देता हूँ।
लेक्चर को पढ़ लीजिएगा। जब भी आपने पढ़ लिया आप मुझे SMS कर दें कि मैं घर से जो ना ऑनलाइन हो जाऊंगा और आपके जितने भी क्वेरीज है उसको मैं एंटरटेन करूंगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।